नमस्कार दोस्तों, मैं शलभ दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज तो धनतेरस भी है और सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज अगर लखनऊ के सराफा बाजार की बात करूं तो सोने की कीमतें 1,32,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल पे पहुंच गई हैं। दिवाली से पहले बढ़ती हुई सोने की कीमतों ने हर किसी को हैरान कर दिया है और आज धनतेरस के दिन सराफा बाजार ने भी सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और भारत में लोग सोना खरीद भी रहे हैं। आज धनतेरस है और आने वाले समय में दिवाली है, तो इस फेस्टिव सीजन में भारत में सोना खरीदा भी जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर ज्वेलर्स ने अब एक बड़ी चेतावनी दी है कि सोने और चांदी की सप्लाई में कमी आ सकती है और अगर ऐसा हो जाता है तो सोना और चांदी खरीदने के लिए लोगों को बड़ा इंतजार करना पड़ जाएगा। दरअसल ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार की त्योहारी खरीदारी पर सोने और चांदी के बढ़ते हुए दाम का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 27% कम सोना खरीदा जा रहा है। रक्षाबंधन से लेकर ओणम तक की डिमांड में लगभग 28% की गिरावट दर्ज की गई है। सोने और चांदी की बढ़ती हुई इस तरीके की कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। अब लोग 22 कैरेट गोल्ड की जगह सिर्फ 18 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर 14 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। कई जगह तो लोग 9 कैरेट गोल्ड खरीदने पे भी आ गए हैं। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर इन सोने और चांदी की बढ़ती हुई कीमतों का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि सोने और चांदी के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आज जो सोना आपको सराफा बाजार में 1,32,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, अभी एक महीने पहले की बात करें तो ये दाम 1,08,000 के आसपास चलते थे। और यही सोने की कीमतें अगर आप एक साल पहले दिवाली से कंपेयर करेंगे तब सोना करीब 78,000 के करीब चलता था। 78,000 के करीब सोने के दाम चल रहे थे। वहीं पिछले एक साल में सोना उस 78,000 से बढ़ के 1,32,000 पर पहुंच गया है। तो आखिर ये जो सोने और चांदी में तेजी बनी हुई है, इसके क्या कारण है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका की इंटरनेशनल पॉलिसीज सोने की कीमतों के बढ़ने का बड़ा कारण बनी हुई है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता यानी कि जो ट्रम्प का टैरिफ है, आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी ग्लोबल मार्केट को इफेक्ट करता है। एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरी ग्लोबल मार्केट में। ना जाने ट्रम्प किस समय किस देश के ऊपर क्या टैरिफ लगा देंगे, किस देश के साथ उनका ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। तो इन सब कारणों के चलते भी सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई और मजबूत होता हुआ डॉलर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बढ़ती महंगाई, मजबूत होता हुआ डॉलर और अपना कमजोर होता हुआ रुपया, इन सब कारणों के चलते सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही त्योहारी सीजन यानी कि दिवाली, धनतेरस और शादी का समय चल रहा है। भारत में हमेशा से गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी का सबसे बड़ा वक्त यही होता है, लेकिन इस बार ऊंचे दामों ने मार्केट की चमक को फीकी कर दिया है। ज्वेलर्स अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए ऑफर डिजाइन लेकर आ रहे हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि लोग अब भी सावधानी से खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो सोने की कीमतें इस समय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिससे डिमांड में 25 से 30% की गिरावट देखने को मिली है और लोग अब कम कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अनुमान है कि इस दिवाली पर गोल्ड की खरीदारी में पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है? क्या सोने की कीमतें इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी? क्या आप इस दिवाली सोना खरीदेंगे या इंतज़ार करेंगे सोने की कीमतों का कम होने का? मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।